नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। हम लोग देख रहे हैं जेटेट सीटेट के पेपर 1 में पूछे जाने वाले मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। इस मैथ्स पेडागोजी में हम लोग अभी नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसमें हमने अभी तक कुल नंबर सिस्टम के 57-58 प्रश्नों को हल किया है, जिसमें 58 प्रश्न का आंसर 240 तक हम लोग पहुंचे थे। आज हम लोग 59 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए 59 नंबर का जो प्रश्न है यह कहता है, इन प्रश्नों को आप भी अपने से बनाने का सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, और यदि मेरे प्रश्न के उत्तर आपके प्रश्न के उत्तर से कहीं मैच नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। यह एक भिन्न है। भिन्न क्या होता है? भिन्न में एक अंश होता है जो कि ऊपर में होता है और नीचे में हर होता है। हर से बोला कि 5/6 में से यानी हर में से, इस हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए हमें नहीं पता है, हमने x मान लिया, तो परिणामी भिन्न जो होगा वह 1 बन जाए। हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 5, यहाँ अगर हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, गुना करने पर तिरछा तिरछी 5 एकम 5, 6 माइनस x में से 1 में गुना होता है तो 6 माइनस x उतर गया, 6 एकम 6, 1 से कम 1। अब आगे क्या हो जाएगा, x को यदि हम इधर ले आते हैं तो यह माइनस से प्लस में बदल जाएगा, और ये 5 इधर से उधर चला गया तो प्लस से माइनस में बदल जाएगा, तो x बराबर 1। तो डायरेक्ट आंसर तो हम कह सकते हैं इसका 1। अब बनाने के लिए ऐसे कैसे देखिएगा, 5/6 है, इसे हर कहते हैं। हर में से क्या घटाइएगा कि परिणामी 1 हो जाए। अगर 1 रखते हैं तो 6 में से 1 चल गया तो 5, 5 5 कट के 1 आ गया, आंसर तो निकल गया। 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 5/4 नहीं हो पाएगा। 6 में 3 हटाएंगे 3, 5/3 नहीं होगा। 6 में 5 हटाएंगे तो 1, 5/1 5 हो जाएगा। आंसर सीधे सीधे ऐसे 1 निकला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आते हैं। क्या है कि इसको जोड़ना है, योगफल ज्ञात करना है। कैसे कैसे जोड़ना है देखिए, 566, इसके दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 0 दे दिया हमने। यहाँ है 8 7 3 9, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 0 दे दिया। 9 7, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 0 दे दिया। दशमलव के बाद 9 9 9 दशमलव 8, जोड़िए 9 9 9 8 9 17 17 8 25 25 और 6 31 के 1 हाथ में बचा 3 3 7 10 7 17 6 23 हाथ में बचा 2 2 3 5 5 10 हाथ में बचा 1 9 10 10,031.999। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ गया। 62 की बात करते हैं। देखिए 2.1/2 का 3.5/2 जोड़ 8.3/2 का 7.7/2। पहले पूर्णांक तोड़िए, 2 दूनी 4 और 1 5/2 का मतलब गुना, 3 दूना 6, 5 11/2 जोड़ 2 8 16 और 16 और 3 19/2 गुना 7 दूनी 14 और 7 21/2। ध्यान से देखेंगे तो 11 5 55/4, 19 एकम 19 के 9 हाथ में बचा 1, 19 दूना 38 और 1 39, 399/4। लसा में 4 4 हो जाएगा 4, और 55 जोड़ 399, ऑप्शन आ गया 5 9 14 के 4, 5 9 14 और 1 15, हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, 454/4। अब इसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, पहले एक बार काट भी लेते हैं। कट सकता है ये दोनों 2 से, 2 2 7, 2 एकम 2। आगे क्या कुछ और हो सकता है, पहाड़ा देखिए, एक ये पूर्णांक में, ये पूर्णांक में है, 2 से भाग लगाइए, 2 2 7, 2 एकम 2, एक बार में कट कुट गया, 2 उतरा, 2 एकम एक बार 2 बार कट कुट गया, 7 उतरा, 2 तिया 6, 1 बचा। ये कहलाया भागफल, ये कहलाया शेषफल। पूर्णांक कैसे लिखा जाता है, भागफल यहाँ लिखते हैं, शेषफल यहाँ लिखते हैं, और जिससे भाग लगाते हैं वो यहाँ लिखते हैं। आपको ये समझने में भार लगा। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो शॉर्टकट के लिए हम इसे यहाँ जो हो गया ना,
इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आप इस विधि से चलिए ताकि आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें निकला हुआ आंसर कहीं कोई गलत नहीं रहा। 61 का ऑप्शन नंबर 1। आगे है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए अंतर क्या होगा, 999.336 5.007 घटाइए, 6 में 16 में 7 गया, 9 बच गया, 6 से नहीं जाएगा 16 हुआ, 3 से नहीं गया 2 हुआ, 2 का 2 उतरा, 3 का 3 उतरा, 9 में से 5 गया 4, 9 का 9, 9 का 9, इतना हुआ। आंसर कहाँ मिल रहा है, 994.329, ऑप्शन नंबर 2। अब 63 में आते हैं, तो ध्यान से देखिए अब कैसे करेंगे। 63 नंबर के प्रश्न में भले हम कह सकते हैं आप थोड़ा शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसा रहे तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती। देखिए 2 पूर्णांक 1/2 जोड़ 5 पूर्णांक 3/2, इसको एक तरफ कर लिए, माइनस 1 पूर्णांक 1/2 जोड़ 3 पूर्णांक 3/2। आप क्या करते हैं, ये पूर्ण संख्याएं जो है ना 2, 5, 1, 3, इन्हें एक तरफ कर लीजिए, 2 जोड़ 5 और बीच में जोड़ का चिन्ह, और कितना है 1/2 जोड़ 3/2, इसे एक तरफ करिए, 2, 5, 7, 1, 3, 4/2, कट किया या 2, तो 7 और 2 मिलकर के 9। यहाँ का कितना सॉल्व होके बना 9। उस तरह यहाँ करिए, यहाँ करेंगे 1 और 3 मिलकर के बने 4, और फिर यहाँ 1, 3, 4/2 यानी कि 2, 3, 2, 5 हो गए। अब 9 में से 5 गया तो बचा आंसर 1, 3, 4, 4 और 1, 3, 4, अरे हाँ यहाँ पर 4 होगा, 1, 3, 4 और ये जो हो गया 2, 6 हो गया, तो 9 में से 6 गया तो आंसर बना 3। देखिए फिर से समझाते हैं आपको, समझिए इसको। 2 पूर्णांक 1/2 जोड़ 5 पूर्णांक 3/2, और यहाँ है 1 पूर्णांक 1/2 जोड़ 3 पूर्णांक 3/2। ध्यान देकर के समझिएगा, क्या करेंगे, 2 और 5 दोनों पूर्ण संख्याएं, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 7, और इन्हें अलग जोड़िए, इन्हें अलग जोड़ेंगे तो ऐसे होगा कि 2, 1 जोड़ 3, ये इधर हो गया, माइनस 1 जोड़ 3 हो गया तो 4, और इधर अलग जोड़िए 1 जोड़ 3/2। आगे देखिए क्या हो गया, 7 जोड़ 4/2 यानी कि 2 हुआ, ये इधर, और यहाँ 4 जोड़ 4/2 यानी कि 2, तो 9 माइनस 6 यानी कि 3 हमारा आंसर आया, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं हम लोग, 3034 माइनस 1002/20.04। अब ऐसे है कि 3034 को इधर रखिए, और इधर है क्या कि 1002 में भाग है 2004, 2004 गिनिए, 0.00 जो है इसको 0.00 ऊपर चढ़ा दीजिए। 1002 से ये पूरी 2 बार में कट गया, और 2 से ये 50 बार में कट गया, यानी कि हमें 50 माइनस करना है। 4 से 0 गया, 4 बचा, 13 में से ये 3 नहीं जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 0 से 10 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, और ये 3 से 2 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 2 हुआ, 2, 9, 8, 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आया। आगे देखिए क्या लिखा है कि 3.5 गुना 3.5 जोड़ 2 गुना 6.5 गुना 3.5 जोड़ 6.5 गुना 6.5। ध्यान से देखेंगे तो ये a गुना a जोड़ 2 गुना a गुना b गुना a जोड़ b गुना b। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, देखिए कौन से फॉर्मूला पर है, 3.5 गुना 3.5 जोड़ 2 गुना 6.5 गुना 3.5 जोड़ 6.5 गुना 6.5। इसको समझिए कि ये है b गुना b, ये है 2 गुना b गुना a, और ये है a गुना a, बन गया a स्क्वायर जो 2ab
जुड़ बी स्क्वायर, क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कह सकते हैं ए के जगह पर है 3.5, बी की जगह पर है 6.5, दोनों का होल स्क्वायर जोड़ते हैं 3.5 6.5 हो गया 10.0 10 का स्क्वायर और हो गया आंसर कितना 100। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ कि एक गोला दिया हुआ है, समझिए एक गोले के एक इकाई, ये पूरा पूरी एक कहलाया, गोला गोली एक कहलाया, इसका 3/4, तो चौथाई का मतलब 4 हिस्सा, और 4 हिस्सा में से समझ लीजिए ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, 3/4 का आधा बताना है, यानी कि आधा करना है। इसमें 2 कर दीजिए आधा आधा, इसमें आधा आधा कर दीजिए, इसमें आधा आधा कर दीजिए, यहाँ भी आधा आधा कर दीजिए, तो कुल मिलाकर के 2 2 4 2 6। अब उसका आधा बोला जाए तो 1 2 3 हम ले सकते हैं ना, 1 2 3। अब ये 1 2 3 हमको कहाँ से मिल रहा है, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वो स्थान है जहाँ पर 3/4 का आधा नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझाते हैं। चलिए, एक ठो है, उसमें से 3/4 लिए, 3/4 का आधा करना चाहते हैं, 3/4 का भी आधा करना चाहते हैं, इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा करेंगे ना तो ऐसे बनेगा कि 3/4 ऊपर में चल गया 6/4, ऐसा बन गया। अब देखिए ये 6 जो है ना, ये 3/4 में से निकला है। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मेथड हो जा रहा है, आपको इजी और करते हैं हम, जिससे इसे समझिए। ऑप्शन तो यहाँ निकल चुका है 1 नंबर, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। 3/4 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा हिस्सा। अब इसका आधा हमको करना है, तो इसमें भी आधा कर दिए, इसमें भी आधा कर दिए, इसमें भी आधा कर दिए, कर दिया आधा आधा हिस्सा। और हमको देखते हैं कितना बनता है। प्रत्येक चौथाई में 2 2 हिस्सा, यानी कि कुल मिलाकर के 8 हिस्से आते हैं हमारे पास। 8 हिस्से आते हैं, जिसमें से ये 2 हिस्से तो हटा दीजिए, ये 6 हिस्से बचते हैं। इन 6 हिस्से का आधा हिस्सा, यानी कि 3 हिस्सा, 3 हिस्सा कहाँ निकलता है, इसमें निकल रहा है 1 नंबर में। 66 का 1 नंबर हो गया आंसर। चलिए 67 नंबर की बात करते हैं। ये 5 के 5/4, 5 के 5/4, 5/4 का आधा बराबर 200। तो मान लीजिए इतना जब निकलता है 200, तो पहले हम समझ लेते हैं ये 5 का मान है कितना। ये पूरा पूरी इधर चला जाएगा, 200 गुना 4 गुना 2 बटा 5 गुना 1, 5 से कट गया 40, 40 चौक 160 गुना 320, 5 का मतलब हो गया 320। तो बोल रहा है 5 का 220 गुना, 5 का 5/4 का आधा मान है 200, तो 5 का 20 गुना का मान कितना होगा। 20 गुना का मान 5 गुना 20 हो जाएगा, यानी 320 गुना 20, 32 दुना 64 और 00, 67 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। 68 नंबर पर ध्यान दें। शून्य में 60 का भाग दिए तो अगर मान लीजिए शून्य बराबर हो जाएगा 0 गुना 60,
शून्य में 60 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? शून्य बार में जाएगा। 0 गुना 60 जोड़ 0, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर 1। 69 की बात करें, यदि संख्या 1 3 2 9 4 3 के 1 3 2 9 4 3 के आपको 1 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख ये है, वह 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो कैसन बन जाएगा? 3 1 2 9 4 3। तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी? घटा करके देख लीजिए। ये 0 0 0 0, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 4 0। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, 69 का 1। यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का 3/4 बराबर 27 है तो पहले संख्या कितना हो जा रहा है? 27 गुना 4 बटा 3 9 27 36 इतना। तो उस संख्या का सातवां भाग निकालना है हमको। लगभग कितना होगा? सातवां भाग समझ रहे हैं? मतलब कि इसमें 7 से भाग दे दीजिए तो लगभग पूछा जा रहा है। तो कितना बार में गया? 5। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखिए, सीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया प्रश्न है 71 नंबर में, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 अंक वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1000 से। खत्म कहाँ पर होती हैं? 9999। आपको जानना है तो 9999 से घटा दीजिए 1000 9998। लेकिन पता है हमने इसे नहीं घटाया है, इसे नहीं छुआ है, तो माने कि कितनी संख्याएं होती हैं इसे भी घटा दिया है। हाँ, एक संख्या घटा दिया है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 9000। हाँ, एक संख्या जोड़, फिर से बताना चाहेंगे। देखिए, अगर आप 1 से 9 तक का संख्या को पूछते हैं कि 1 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? 9 से 1 घटाते तो 8 मिलता है ना, यानी कि एक संख्या छूट जाता है, इसे नहीं जोड़ते हैं। वही एक हमने जोड़े तो 9000 हो गया। 71 का ऑप्शन नंबर 2। 72 पर आते हैं। क्या पढ़ा जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 40 लाख 7,928। 40 लाख 7,928 ऑप्शन नंबर 2। 73 की बात करें, कौन सी महत्तम या बड़ी संख्या है? 2 जोड़ 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? ये 2 2 जो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ पर आई 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8 का स्क्वायर हो गया 64। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया। देखिए, एक शिक्षक कक्षा में एक बॉक्स बना करके कहते हैं, एक बॉक्स बना दिए और बोले कि इसमें 1/8 निरूपित करो। 8 निरूपित करना है, यानी कि पहले 8 खंड कर दीजिए। 4 4 दूनी 8 खंड हो गए। अब इस 8 खंड में से किसी एक को आप रंग दिए तो 1/8 हो गया। ऐसा किस में दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 75 में आइए। 75 क्या बोलता है कि ये जो चित्र है ये एक इकाई का 3/4 है। कहने का मतलब अभी हमने आपको सामने बताया ना कि मान लीजिए ये पूरी एक इकाई है और उसमें ये हिस्सा 1/4 है, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 4/4 हो गया। तो
एक पूरी इकाई में 3/4 का मान जो है ना, इतना के अंतर्गत ये दो गो चित्र आते हैं। तो 1/1/2 में कितना आएगा? अब 1/1/2 होता कितना है? 2 एकम 2 एक 3/2। इसको ऐसे समझिए, इसको हम लोग डेढ़ बोलते हैं। एक और आधा, एक और आधा, एक और आधा डेढ़ हुआ। अब इसको डेढ़ को आपको पहचानना है। 3/4, इस डेढ़ में कितने 3/4 आएंगे, यानी 3/2 में कितने 3/4 आएंगे, इसको जानने के लिए आप 3/2 में 3/4 से भाग दे दीजिए, तो आपको मिल गया 3/2 गुना 4/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार, यानी 2 बार आएंगे। यानी ये दोनों चित्र 2 बार आएंगे, यानी 2 2 4। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। 75 का ऑप्शन नंबर 1। 76 नंबर, संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान बताइए। 49532, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के अंक पर कौन आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 का सन्निकट हम जानते हैं ये 9 है, 9 को बदलना है। पर 9 को बदलना है तो हम बताए हैं उसके बाद वाली संख्या पर ध्यान देते हैं। उसके बाद वाली संख्या क्या है? 5 है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो क्या करते हैं, यहाँ 4 तक को नहीं बदलते हैं, 0 बैठा देते हैं। लेकिन 5 से आगे का आ गया तो 0 बैठाते हैं और साथ में इसको बदल देते हैं। तो 49 बदल जाएगा 50 में, और 1 2 3, ये 50,000 कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 में है। सतहत्तर नंबर सवाल देखते हैं। 77 नंबर सवाल में है कि 5 6 7 1, देखिए क्वेश्चन है 5 6 7 1 और उसके अंकों पर पलट देने वाली संख्या, यानी कि 1 7 6 5, प्राप्त संख्या का अंतर। 11 में से 5 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 16 में 7 गया 9, और 6 में से 5 गया 1 गया 5, 5 9 0 6। नहीं, 16 में से 7 गया, यानी कि 4 में से गया तो 3, 3 9 0 6, ऑप्शन नंबर 4। अगला है 78 नंबर कि 6 3 6 0 6 में 6 स्थानीय मानों का योगफल। 6 3 6 0 6, 6 के स्थानीय मानों का योगफल। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 100 हो गया, और यहाँ 6 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 0 6 0 6। आंसर कितना आया? 60 60 6, 60 60 6, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 79 नंबर कि 19,000, 19 सैकड़ा, 19 इकाई। 19,000, 19 सैकड़ा, 19, 19 इकाई, 19 जोड़ दिए तो 9 1 9 0 2, 20 919, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितने आसान सवाल हैं, आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसा बात नहीं है, सब सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के परवर्ती, परवर्ती इधर हुआ, ये हुआ परवर्ती 1001, इसका पूर्ववर्ती तो ये खुद तो 1000 हो रहा है, सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। आगे की सारी संख्याएं गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 80 का 1। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए और उनमें से 152 बिक गए। ये देखिए कहाँ दिख रहा है,
ये चीज़ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। 82 की बात करें, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाने वाला है कि 3 7 5 9 गुना 9 5 7 3 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल ज्ञात करें। आप सभी लोग गुना करने लगेंगे। मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। 3 7 5 9 गुना 9 5 7 3, इसका गुणनफल का ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया दहाई अंक। समझिए, 9 तिया 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ हाथ में बचा 1। छोड़ दीजिए इधर का बात, हमको यहीं तक का बात करना है। फिर अगला जो गुना करेंगे 7 9 63, तो लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर हाथ में बचा 6। हमको आगे भी जाना, छोड़ दीजिए। अगर जोड़ते हैं तो ये 7 उतरता है और ये 7 3 10 का 0, आगे क्या उतरा उसको छोड़ दीजिए। इन दोनों का योगफल कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। मजा आया तो जरूर ट्रिक मारिए। आगे है 83 नंबर। निम्नलिखित में से किस विभाजन में उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? मैंने, देखिए सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि 176 में आप 3 से भाग देते हैं तो कुछ शेषफल निकलेगा, लेकिन कौन सी स्थिति में ज़्यादा शेषफल निकलने का चांस है? इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में या इस स्थिति में? देखिए, जब यहाँ भाग देते हैं 4 से अंतिम के 2 अंकों को भाग दीजिए तो कितना आया है, 2 अंक आ रहा है। 1 7 8 5 13, 75 में तो यहाँ 0 आ रहा है। एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं। 3 5 15, यहाँ 2 6, 3 8 24, 2, यहाँ कितना शेषफल बचा, 2। 4 से 174 में 4 चौके 16, 2 4, 4 छक 24, 0। 3 से 175 में 3 पचे 15, 2 5, 3 8 24, 1 बचा। 5 से 173 में 5 1 5 तिया 15, 2 3, 5 चौका 20, 3 बचा। और एक है 2 से 176 में, तो ये तो 0 हो जाएगा। जब 3 से 176 में भाग दिए तो 2 शेषफल बचा, और 5 से 173 में भाग दिए तो 3 शेषफल बना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर की तरफ, कि यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 567 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? देखिए सच में आपके विभाजन प्रक्रिया को देखने के लिए चुना गया सवाल है। 567 से 5 6 7 5 6 7 5 6 7, एक ऐसा ही सवाल हमने पिछले सीरीज में बनाया था। एक बार में दिए 5 6 7, 0 हो गया, 5 उतरा 0, 5 उतरा, 6 उतरा 0, 56 उतरा, 7 उतरा, एक बार में 5 6 7, 0 हो गया। ठीक है, अब जो है अगला 5 उतरा, फिर 2 बार 0 चढ़ेगा और 1 चढ़ेगा, 100 101। ऑप्शन नंबर आपको 3 नंबर इसका आ जाएगा। चलिए यहाँ है कि 85 नंबर बोलता है कि 1/2 में कितने 1/8 है, यानी 1/2 में भाग दीजिए आप 1/8 से, तो आपको पता चल जाएगा। 1/2 गुने 8, 8 कट गया 4 बार में, आंसर आ गया 4 आपका। अगला है 86 नंबर कि 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। 2 4 2 4, यहाँ 2000 और यहाँ पर 20, आंसर आ गया 20 20, ऑप्शन नंबर 2। अगला है गुणनफल, इतना में क्या जोड़ा जाए कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 4 0 गुना 1 0 1,
चलिए गुना कर लेते हैं। 1 4 0, 1 0 1, 0 4 1, 0 0 0, 0 4 1, 0 4 1 4 1, इतना हुआ। अब इसमें क्या जोड़ा जाए? तो 14 414 में माइनस करिए, 4 बचा, 7 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 274। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया। 88 की बात करते हैं। 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल, 12 से भाग दीजिए, 12 10 12। देखिए जोड़ घटाव गुना भाग पर आधारित बहुत सवाल पूछे जा चुके हैं। 0 हो गया, 1 हुआ, 0 1 उतरा, 0 उतर गया, 0 0 10 उतर गया, 1 उतरा, 8 बार में 96, 5 उतरा, 2 उतरा, 4 बार में 48, 4 उतरा। आंसर कितना है? 88 का 2, 88 का 2। 89 पर आते हैं। 2/3 में कितने 1/6 है? तो 2/3 में भाग दे दीजिए आप 1/6 से। बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 2/3 गुना 6 कर दिए, 3 दूने 6, 2 दूनी 4। आंसर नंबर आपका 1 आ गया। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। देखिए समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 लिया, यानी कि 12 का 1/4 कितना हुआ? 3 भाग हुआ। ठीक है, मंजू ने इसका 1/4 अंजू को दे दिया। इसका किसको दे दिया? अंजू को दे दिया। इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया। 12 का 1/3, 3 से 4, यानी कि 4 भाग किसको दे दिया? सुजाता को दे दिया। इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। 12 गुना 1/6, 6 से 2 बार में 2 भाग कितने उसको दे दिया? फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट बचे हैं, कितना बचे हैं? 3 4 7 2 9, 9 भाग खत्म हो गए। 12 - 9 बराबर 3 उसके पास बचे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। 91 की बात करते हैं। संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान तो 300, अंकित मान 3, माइनस करने पर आया 297। आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे पढ़ते हैं 92 को। 11 इकाइयाँ, 11 गुना 1 बराबर 11, 11 दहाइयाँ, 11 गुना 10 बराबर 110, 11 सैकड़े, 11 गुना 100 बराबर 1100। किसके बराबर हो गए? 1 2 2 1, 1221। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जोड़ निकालना है, बहुत आसान है। 509 3 0 2 8, 509 यहाँ जोड़ते हैं। 8 9 17, हाथ में बचा 1, 2 1 3, 5 का 5, 3 का 3, 35 37। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन आपके मैथ्स पैडागोजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसमें बच्चे अपने मन से आंसर दे सकते हैं कि 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है? 25 71 19 9 8 17 85 को आरोही क्रम में लिखिए। और कौन सा बड़ा है? 1/3 या 7/5? 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। मुक्त अंत का मतलब ना जिसके उत्तर कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। इन सब में एक एक ही आंसर होगा, ठीक है ना। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि कोई भी 2.8 लिख सकता है, 2.9 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। मुक्त अंत का मतलब हो गया कि आंसर जो है ना एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 95 नंबर कहता है कि संख्या 90707 को 9 से भाग दिया जाए तो 9 एकम 9, 0 0 0 0 0 7 उतरा, 0 0 7 हुआ, फिर 0 उतरा, 9 सते 63, 7 उतरा, 7 उतरा, 9 अठे 72 तो 5 उतरा। आंसर आ गया हमारे पास 5, ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि 70560 यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं। 96 में 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का, 5 का स्थानीय मान 500 और 6 का हो गया 60, 5 6 30, 1 2 3 1 2 3 30,000। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 97 की बात करें, 10 दहाई कितना आ गया 100, 11 सैकड़ा कितना आ गया 1100 और 12 इकाई कितना आ गया 12, 2 1 2 1 12 12, ऑप्शन नंबर 4। 98 क्या है, 3001 गुना 101 निकालिए इसका वैल्यू। तो 101 एकम 101 हो गया, 10 बच गया, 0 उतर गया, 1 बच गया, 1 उतर गया, 303 101 303। इसमें से क्या घटाया जाए कि इतना आ जाए, तो हम एक माइनस कर देते हैं, 300 311 इसी को माइनस कर लेते हैं। 1 में से गया 0, अब यहाँ 10 में से गया 9, ये खाली हो गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 7 9 0, ऑप्शन नंबर 1। 99 में है कि बात की जा रही है 43 से 3010301 को भाग देने की, भागफल कितना आएगा, आप भाग दीजिए। आप यहाँ थोड़ा गुना भाग दोनों चलाना पड़ेगा। देखिए हर सवाल इतना आसान नहीं मिलेगा जितना तेजी से कलम दौड़ा दीजिए, कहीं कहीं पर तो आपको मेहनत करना होगा। 4 से 7 बार में 4 सत्ते 28 हो जाता है, देखते हैं। 3 सत्ते 21 के हाथ में बचा 2, 7 चौके 28 2 30, यानी 7 बार में 301 पूरा कट गया, 0 हो गया। हाँ इतना जान लीजिए हर सवाल का कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर रहता है। 0 हो गया, 3 उतर गया, 0 0 3 उतर गया, फिर 0, फिर यहाँ 0 0 30 उतर गया, 1 उतरा 7 बार में 7007, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आज के लिए लास्ट 100 नंबर का सवाल पर करते हैं। जो बच्चे सवाल हैं इसे हम अगले वीडियोस में देखेंगे। 100 नंबर में 3488 को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना आया, पहले वो जान लेते हैं। 12 से 3488 को भाग देते हैं, 12 दूना 24, 10 बच गया, 8 उतरा, 12 नवा 108, यहाँ 8 उतर गया, कितना शेषफल आया 8। और 2478 को 11 से भाग देने पर 11 दूना 22, 2 7, 11 दूना 22, 5 8, 11 पचे 55, 3, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 8 बचा। इन दोनों में क्या अंतर है, 5 का अंतर है। 8 में से 3 गया 5, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले वीडियोज़ के साथ हम अगले वीडियोज़ में हम आपको बाकी के क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होंगे। ये प्रश्न श्रृंखला रेगुलर जारी रहेगी, जो आपको मॉर्निंग के समय में अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम से आपको रोज़ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करें, वहाँ अपने क्वेश्चंस भी डालें। आपको किसी क्वेश्चन को बनाने में कोई समस्या हो तो टेलीग्राम में ज़रूर शेयर किया करें। तब तक के लिए धन्यवाद।